हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज से हमारा पार्ट 6 का सीरीज स्टार्ट हो रहा है। इसमें से आज का हमारा टॉपिक होगा लीनियर अलजेब्रा। इस बार सीएसआर नेट में लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड पार्ट 3 में 7 क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे और हो सकता है कि 7 क्वेश्चंस जो है वो एक लेक्चर्स में कंप्लीट ना हो पाए, क्योंकि हम लोग यहाँ डिटेल में सॉल्यूशंस देखने वाले हैं 7 के 7 क्वेश्चंस का। तो हो सके टाइम ज़्यादा लग जाए, इसलिए मैं लीनियर अलजेब्रा की जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसे हम लोग 2 लेक्चर्स में फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि आगे आने वाली लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, सपोज a 7x7 block diagonal complex matrix ये हैज ब्लॉक्स, इस तरह से ब्लॉक्स दे रखे हैं हमारे पास। अलोंग द डायगोनल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल पूछा हुआ, दूसरे में मिनिमल पॉलिनोमियल पूछा है, और तीसरे और चौथा ऑप्शन में बात कर रहा है आइगन स्पेस की डायमेंशंस के ऊपर में। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस को समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है। हमारे पास एक मैट्रिक्स दे के रखा है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि इस तरह से है। इसका ऑर्डर है यहाँ 7x7 का, और इंट्रीज जो आ रही है इसमें ए आई जे बिलोंग्स कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से। और हमें कुछ इस मैट्रिक्स की ब्लॉक दे के रखी हुई है, जिसमें से आइगन वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग हमें एक ब्लॉक दे के रखा है 1x1 का, एंड एक और ब्लॉक हम लोग को दे के रखा है आइगन वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग, जो कि 2x2 का ब्लॉक है। ब्लॉक इस तरह से होगा 0 1 0 0, ये 2x2 की ब्लॉक है। सिमिलरली आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग हम लोग को एक ब्लॉक मिल रहा है जिसका ऑर्डर 1x1 है, और फिर हम लोग को एक ब्लॉक दे के रखा हुआ है आइगन वैल्यू 2 पाई आयोटा के रिस्पेक्ट में, 2 पाई आयोटा के रिस्पेक्ट में। अब इसमें देखिए ये हम लोग को 3x3 की मैट्रिक्स दिख रही है, या ब्लॉक बोल सकते हो, लेकिन इसके अंदर में 2 ब्लॉक छुपा हुआ। एक ब्लॉक हमें मिलेगा 2x2 का, और एक ब्लॉक हमें मिलेगा 1x1 का। तो आइगन वैल्यू 2 पाई आयोटा के करस्पॉन्डिंग हमें 2 ब्लॉक्स मिलेंगे, जिसमें से एक का ऑर्डर 1x1 होगा और दूसरे का ऑर्डर 2x2 होगा। तो एक ब्लॉक हम लोग को क्या मिल गया, 2 पाई आयोटा के करस्पॉन्डिंग 1x1 का, और दूसरा ब्लॉक हमें 2x2 का ब्लॉक मिलेगा आइगन वैल्यू 2 पाई आयोटा के करस्पॉन्डिंग। तो हो जाएगा 2 पाई आयोटा 1 0 2 पाई आयोटा। तो टोटल ब्लॉक्स यहाँ कितने गिवन है देख लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 ब्लॉक्स गिवन है। मैट्रिक्स हमारा 7x7 का है, तो इसमें आइगन वैल्यू जो है वो कितने हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग को एक आइगन वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 0, फिर 2 यहाँ से, मतलब 3 हो गए, एक 4 5 और 2 7, मतलब 7 आइगन वैल्यू हम लोग को मिल गए। चाहे वो रिपीटेड हो या नॉन रिपीटेड हो वो मैटर नहीं करता है, बट जितना इसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का उतना आइगन वैल्यू हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए आइगन वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग हमारा अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होगा वो क्या होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होता है वो ये होता है कि जो गिवन आइगन वैल्यू होगा हम लोग को, वो आइगन वैल्यू कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है वो हमें अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बताता है। तो यहाँ आइगन वैल्यू 0 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो हो जाएगा वो कितना होगा, 3 होगा। सिमिलरली हम लोग अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी देख लेते हैं आइगन वैल्यू 1 का। तो आइगन वैल्यू 1 एक टाइम्स आ रहा है, तो इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो हो जाएगी वो क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से आइगन वैल्यू 2 पाई आयोटा के करस्पॉन्डिंग 2 पाई आयोटा के करस्पॉन्डिंग जो इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा वो कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है आइगन वैल्यू, तो इसका ये हो जाएगा मल्टीप्लिसिटी। तो तीनों का मल्टीप्लिसिटी पता चल गया।
अब ये मल्टीप्लिसिटी पता चल गया तो यहाँ से हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल निकाल लेंगे। तो मैट्रिक्स ए का जो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, देखिए आइगन वैल्यू 0 का करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिसिटी हम लोग को 3 मिला, तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल में यहाँ आइगन वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर आएगा वो x के पावर 3 आएगा, क्योंकि ये आइगन वैल्यू 0 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे x टू द पावर q एंड आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग हम लोग को 1 मिल रहा है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो इसका फैक्टर एक ही होगा x माइनस 1। और फिर इसी तरह से हम लोग को आइगन वैल्यू 2 पाई आयोटा के करस्पॉन्डिंग हम लोग को 3 अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मिल रहा है, तो जो इसका फैक्टर होगा वो पावर 3 रखेगा। तो यहाँ से ये मिल गया हम लोग को इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। तो हम लोग को यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल मिल गया, तो इससे हम लोग मिनिमल पोलिनोमियल निकालेंगे। अब मिनिमल पोलिनोमियल क्या होता है वो जानिए। मिनिमल पोलिनोमियल वो लोएस्ट पोलिनोमियल होता है जो गिवन मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को क्या कर दे, जीरो मैट्रिक्स बना दे, तो उस पोलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे मिनिमल पोलिनोमियल। तो देखिए हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे मिनिमल पोलिनोमियल में कि कौन सा फैक्टर कितना आएगा, उसका पावर क्या होगा। तो ये हमें ब्लॉक से पता चल जाएगा कि ब्लॉक जो हम लोग को गिवन है हाईएस्ट कितने ऑर्डर का है गिवन आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो आइगन वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग हमें एक ब्लॉक मिल रहा है 1 क्रॉस 1 का और दूसरा ब्लॉक मिल रहा है 2 क्रॉस 2 का। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है यहाँ आइगन वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग का ब्लॉक का, तो यहाँ 2 है। तो जो यहाँ मिनिमल पोलिनोमियल में x का फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। सिमिलरली हम लोग को आइगन वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग ब्लॉक 1 मिल रहा है, तो इसमें फैक्टर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम लोग को 2 पाई आयोटा के करस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक्स मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। हाईएस्ट ऑर्डर इसका 2 है, तो इसका पावर क्या मिलेगा हम लोग को, 2 मिलेगा। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल एंड मिनिमल पोलिनोमियल इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। अब इसका आइगन स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ हम लोग को मैट्रिक्स गिवन है ये, और आइगन वैल्यू हम लोग को क्या दे रखा है, इस मैट्रिक्स का लैम्बडा एक आइगन वैल्यू जो कि वेक्टर भी के करस्पॉन्डिंग में इस तरह से ये फॉर्म कर रहा है। तो आइगन वैल्यू लैम्बडा हो जाएगा और वेक्टर भी क्या हमारा कहलाएगा, आइगन वेक्टर कहलाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, मतलब हम लोग को यहाँ मिलेगा ये भी माइनस लैम्बडा भी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए माइनस लैम्बडा आई इंटू भी इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग को जो इसका नलिटी मिलेगा, नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई, यही हमारा क्या होता है, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस होता है। ये हमारा डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू गिवन आइगन वैल्यू लेमडा। यहाँ हम लोग को आइगन वैल्यू लैम्बडा गिवन है, तो आइगन वैल्यू लैम्बडा के रिस्पेक्ट में जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस होगा। तो अब जो हम लोग को ब्लॉक्स गिवन है, अब इस ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग हम लोग एक जैसी फॉर्म डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा 7 क्रॉस 7 का। अब देखिए आइगन वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग हम लोग को 2 ब्लॉक मिला हुआ, तो फर्स्ट में हम लोग को एक ब्लॉक इस तरह से मिला हुआ और बाकी का एंट्रीज यहाँ क्या करेंगे, हम लोग 0 करेंगे। तो ये यहाँ से इस तरह से मिल गया। अब दूसरा क्या है, आइगन वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग हमें एक 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक्स है, तो यहाँ से ये मिल जाएगा हम लोग को 0 1 0 0 इस तरह से। अब जो यहाँ हम लोग एंट्रीज आ गई, बाकी एंट्री जो होगी वो क्या हो जाती है, सारा 0 हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, 0 0 एंड 0। अब हम लोग आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक यहाँ रखेंगे, 0 0 0 1 0 0 0। अब यहाँ हम लोग आइगन वैल्यू 2 पाई आयोटा के करस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक है हमारा 1 क्रॉस 1 का, तो 0 0
एंड यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा एंड 0 0। अब एक ब्लॉक हम लोग को 2 क्रॉस 2 का गिवन है, किसके करस्पॉन्डिंग, आइगन वैल्यू 2 पाई आयोटा के करस्पॉन्डिंग, तो हम लोग यहाँ रख देंगे उसको। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा 1 0 2 पाई आयोटा, और बाकी एंट्रीज क्या हो जाएगी यहाँ 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जेसी फॉर्म ए बन करके आया। अब ये हमारा क्या है, जेसी फॉर्म है मैट्रिक्स ए का। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, आइगन स्पेस की डायमेंशंस निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारा मैट्रिक्स बन के आ गया ये, जो कि जेसी फॉर्म है मैट्रिक्स ए का। तो अब हम लोग इसका डायमेंशन निकालेंगे, जो यहाँ गिवन आइगन वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग। तो आइगन वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग डायमेंशन निकालेंगे, तो यहाँ नलिटी निकालेंगे। नलिटी हमारा क्या होगा, ए माइनस 0 आई होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नलिटी ऑफ ए ही लिखेंगे। तो इस मैट्रिक्स की जो नलिटी होगी वही इसका आइगन स्पेस का डायमेंशन होगा, आइगन वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग। तो देखिए हमारा क्या मिल रहा है, R1 कम्प्लीटली 0 रो मिल रहा है। सिमिलरली R3 जो है वो क्या मिल रहा है, कम्प्लीटली 0 रो मिल रहा है। तो और बाकी का रो क्या है, नॉन जीरो है। मतलब जो हम लोग को नलिटी मिल जाएगी आइगन वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग, वो क्या मिलेगा, हम लोग को 2 मिलेगा। तो एक चीज यहाँ से हम लोग को पता चल गया। अब इसके बाद आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से आइगन वैल्यू 1 का जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो यहाँ हम लोग को 1 दे के रखा है। तो इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। लेकिन यहाँ हम लोग देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। हम लोग को एक रिलेशन पता है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। ये रिलेशंस का यूज कर लेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग a माइनस आई करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, जो ए मैट्रिक जो ये ब्लॉक 0 है ये क्या हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा इसके जगह पे। तो कलर चेंज करके मैं यहाँ रख देता हूँ एंट्रीज को। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा -1 आ जाएगा, क्योंकि 0 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा। सिमिलरली यहाँ भी -1 आएगा और यहाँ भी -1 आएगा, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा 0 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा -1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा -1। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग को मिल जाएगा 2 पाई आयोटा -1 मिल जाएगा। तो कम्प्लीटली R4 जो देखने को मिल रहा है हम लोग को वो 0 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ नल स्पेस की डायमेंशंस क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग वो हम लोग को 1 मिल जाएगा। तो यहाँ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल आ गया। अब हमारा एक आइगन वैल्यू बच गया क्या, 2 पाई आयोटा। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या था, 0 था पहले मैट्रिक्स ए में। तो यहाँ पहले हम लोग 0 लिख लेंगे। यहाँ हम लोग को 1 मिला हुआ था और बाकी का एक यहाँ कुछ भी नहीं था, और बाकी का यहाँ क्या है 2 पाई आयोटा टाइप का है। इस तरह से है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 2 पाई आयोटा रखेंगे आइगन वैल्यू, तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ से, ये माइनस 2 पाई एंड आयोटा, ये इस तरह से मिल जाएगा हम लोग को। तो 0 में से 2 पाई आयोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 पाई आयोटा। सिमिलरली यहाँ भी आ जाएगा -2 पाई आयोटा, यहाँ भी आ जाएगा -2 पाई आयोटा, एंड यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 -2 पाई आयोटा हो जाएगा। और ये 2 पाई आयोटा में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 पाई आयोटा को, तो ये हमारा 0 मिल जाएगा, और ये भी हमारा 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग को R5 एंड R7 मतलब रो 5 एंड रो 7 जो है वो कम्प्लीटली 0 मिला हुआ है। तो नल स्पेस की जो डायमेंशन होगी आइगन वैल्यू 2 पाई आयोटा के करस्पॉन्डिंग वो क्या मिलेगा, हम लोग को 2 मिलेगा। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम लोग को यहाँ आइगन वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग 2 मिल गया, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 मिला, और 2 पाई आयोटा के करस्पॉन्डिंग हम लोग को 2 मिल गया। तो अब चलिए हम लोग ऑप्शंस की ओर, और हम लोग देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा फॉल्स है। तो देखिए हमारा क्या है, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल पूछा है ऑप्शन 1 में।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल क्या है, एक्स क्यू इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू पाई आयोटा का क्यूब है। बट यहाँ हम लोग को क्या आया हुआ, हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल मिला हुआ है एक्स क्यू इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू पाई आयोटा का क्यूब, मतलब दोनों क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। सिमिलरली यहाँ मिनिमल पोलिनोमियल देखिए, और हमारा मिनिमल पोलिनोमियल ये आया हुआ, तो यहाँ एक्स माइनस टू पाई आई का पावर 3 है, बट हम लोग को मिला हुआ है एक्स माइनस टू पाई आई का पावर 2। तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। और आइगन स्पेस की डायमेंशंस जो है वो देखिए, जीरो के करस्पॉन्डिंग हम लोग को डायमेंशंस 2 मिला हुआ है, और यहाँ भी दे के रखा है 2। 1 के करस्पॉन्डिंग 1 मिला है, और यहाँ भी दे के रखा है 1। और 2 पाई आयोटा के करस्पॉन्डिंग हम लोग को 2 मिला हुआ है, बट यहाँ दे के रखा है 3। तो इस तरह से ऑप्शन थर्ड हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ में क्या है, आइगन वैल्यू 2 पाई आयोटा के करस्पॉन्डिंग यहाँ हम लोग को 2 दे के रखा है, और हमारा सॉल्यूशंस में भी क्या आया हुआ है, 2 पाई आयोटा के करस्पॉन्डिंग 2 ही आया है इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो फोर्थ ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की जो करेक्ट आंसर्स है वो 1 एंड 4 है, और बाकी का ऑप्शन फॉल्स है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इसका सॉल्यूशंस। अगर फिर भी कोई क्वायरी रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिख सकते हो, और मैं फिर से इसे समझाने की बताने की कोशिश करूँगा, और आप लोग का डाउट जो भी होगा वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा ये है, कंसीडर ए इक्वल टू 1 4 1 एंड 2। हमें एक 2x2 की मैट्रिक्स दे के रखा है, और एक इक्वेशंस दे के रखा हुआ है, और साथ ही में हम लोग को पूछा है कि जो आर्बिट्रेरी वैल्यू ए एंड बी यहाँ है उसके बीच में रिलेशंस क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। तो जो मैट्रिक्स गिवन है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका आइगन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स हमारा 2x2 का है। हमें पता है कि 2x2 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालने से पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल निकालेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल हो जाएगा मैट्रिक्स ए का। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या आता है, 4 आता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 1 इंटू 3 मतलब 3, और माइनस यहाँ से 8 मतलब -5, इसका क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल मिला वो ये मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करके इसका आइगन वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, एक हमारा हो जाएगा x माइनस 5 फैक्टर एंड x प्लस 1। ये हमें 2 फैक्टर मिलेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x का वैल्यू मिला वो क्या मिला, 5 मिला और -1। तो ये दोनों क्या होंगे, इसके आइगन वैल्यू होंगे। तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। और दूसरा यहाँ मेथड इसका आइगन वैल्यू निकालने का ये है कि यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि इसका दोनों रो का सम, मतलब ईच रो का सम क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो एक आइगन वैल्यू हम लोग को 5 मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस को सॉल्व किए तो वहाँ से हम लोग को एक आइगन वैल्यू 5 मिल गया। सिमिलरली अब दूसरा आइगन वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले आइगन वैल्यू का यूज करेंगे, और जो रिलेशन हमें दिया हुआ है ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट, इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, दूसरे आइगन वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे। मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया, आइगन वैल्यू हम लोग को 5 एंड -1 मिल गया। तो यहाँ अगर इस मैट्रिक्स का पावर n करते हैं तो इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू 5 टू द पावर n मिल जाएगा, और दूसरा आइगन वैल्यू क्या मिलेगा, -1 टू द पावर n मिलेगा। तो ये एक रिजल्ट होता है जिसे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 5 तारीख से डिटेल कोर्स स्टार्ट होने वाला है यूट्यूब के ऊपर में, तो हम लोग जब आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ मैं डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में। तो एक बार हम लोग 5 रखते हैं इस इक्वेशंस में, और यहाँ से हमें एक इक्वेशंस मिलेगा। सिमिलरली हम लोग एक बार -1 रखेंगे और फिर हमें दूसरा इक्वेशंस मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं,
पहले 5 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5⁵ माइनस 4 इंटू 5⁴ माइनस 7 इंटू 5⁵ प्लस 11 इंटू 5² माइनस 5 माइनस 10 इक्वल टू ए के जगह में 5 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5a प्लस b। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इन दोनों टर्म से 5⁴ को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग -5² कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 35 माइनस यहाँ हम लोग को मिलेगा 11, और यहाँ से इन दोनों को ऐड कर देंगे तो -15 आ जाएगा इक्वल टू 5a प्लस b। अब यहाँ से 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5⁴ माइनस 5² और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, और यहाँ से -15 इक्वल टू 5a प्लस b। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में से 5 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5² माइनस 24 और यहाँ से -15 इक्वल टू 5a प्लस b। अब 25 माइनस 24 करेंगे तो यहाँ से 1 आएगा, और ये क्या बच जाएगा 25 इंटू 1 मतलब 25 होगा, और 25 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा इक्वल टू यहाँ से मिल गया 5a प्लस b। तो इम्प्लास हमें एक इक्वेशन मिल गया 5a प्लस b इक्वल टू 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम लोग a के जगह में -1 रखेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए a की जगह -1 रखेंगे तो -1⁵ माइनस 4 इंटू -1⁴ माइनस 7 इंटू -1⁵ प्लस 11 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा -1 और -10 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा -a एंड प्लस b। अब देखिए यहाँ से -1⁵ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1, और यहाँ से क्या मिलेगा -1⁴ मतलब +1, यहाँ से हो जाएगा -4, और फिर ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस +7, और यहाँ से +11 हो जाएगा यहाँ से, और इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा +1 -10 इक्वल टू -a प्लस b। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 19 -15 इक्वल टू -a प्लस b। तो इम्प्लाइज क्या करेगा -a प्लस b इक्वल टू आ गया 4। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो देखिए, यहाँ से लिखेंगे 5a प्लस b इक्वल टू 10 एंड a माइनस a प्लस b इक्वल टू 4। तो ये नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों को तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा 6a इक्वल टू 6, तो 6 में 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल टू क्या 1 मिल गया। अब सिमिलरली यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग अगर a का वैल्यू सेकेंड में रखते हैं तो b का वैल्यू नहीं मिल जाएगा, तो हो जाएगा 4 प्लस a, तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, मतलब b का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 5 आ गया। अब a एंड b का वैल्यू निकल गया, तो अब हम लोग को जो रिलेशंस गिवन है ऑप्शन में उसे देखते हैं। अब यहाँ बोला हुआ है कि a प्लस बी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 8 से, तो a प्लस बी करेंगे तो यहाँ हम लोग को क्या मिलेगा 6 मिलेगा, और यहाँ क्या 6 8 से बड़ा है तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखिए 6 क्या 7 से छोटा है, तो हाँ ये करेक्ट है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 क्या डिवाइड कर रहा है a प्लस बी को, तो हाँ 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है a प्लस बी इक्वल टू 6 को, तो ये क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है कि ये क्या बड़ा है b से, मतलब 1 क्या कभी भी बड़ा हो सकता है 5 से, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, तो डेट्स वाई ऑप्शन 4 हमारा इनकरेक्ट होगा, और करेक्ट ऑप्शन जो होगा 2 एंड 3 हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शंस होगा। तो ये है इस क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं इस पे फिर से काम करूँगा और आप लोग का डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे के रखा है जो कि n क्रॉस n का रियल साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, और स्टेटमेंट्स नीचे दे के रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू। मतलब जो ये स्टेटमेंट्स दे के रखा है इनमें से कौन सा ट्रू है इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ मैट्रिक्स क्या गिवन है। एक मैट्रिक्स हम लोग को गिवन है n क्रॉस n का, और इंट्रीज जो आ रही है ए आई, ये क्या है हमारा रियल नंबर से आ रहा है, और मैट्रिक्स भी क्या है एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स का फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये है कि वो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के ही बराबर होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर मैट्रिक्स कोई ये है तो उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल हो, तभी उस मैट्रिक्स को हम लोग साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये हमारा यहाँ से एक मिल गया। अब दूसरा रिलेशन ये है कि कोई भी रियल साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका आइगन वैल्यू जो होगा वो रियल होगा। और एक और रिलेशन हम लोग को इसके बाद मिलता है कि कोई भी हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स मिला हुआ है तो ए मैट्रिक्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा डायगोनलाइजेबल होगा। ये सारा रिजल्ट है साइमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो इसी का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से n क्रॉस n का अगर साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो डायमेंशन होता है वो ये होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, हमें डायमेंशंस मिल जाता है। और भी इसी तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो देखिए अब हम लोग ऑप्शंस देखते हैं और क्या क्या यहाँ ज़रूरत है उस चीज़ के ऊपर फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे के रखा है कि ये इज डायगोनलाइजेबल। यहाँ से ये पता चल गया कि कोई भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स अगर गिवन है तो वो हमेशा क्या होता है डायगोनलाइजेबल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ट्रू है। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन को आप देखिए, द आइगन वैल्यू ऑफ ये आर रियल। मतलब जो हम लोग को मैट्रिक्स गिवन है इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू रियल होते हैं। तो हम लोग को रिजल्ट भी पता है कि जो साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू वो हमेशा रियल आइगन वैल्यू होते हैं। तो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन भी हमारा ट्रू हो गया। अब हमारा बच गया सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन के। तो सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है देखिए, इफ ए टू द पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ए दे के रखा है कि अगर ए टू द पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, मतलब ये कि ये क्या हमारा होगा एनालिटिक पॉलिनोमियल होगा। तो अगर ए के जगह में एक्स रखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा एक्स टू द पावर के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग यहाँ से के की वैल्यू अगर टू रखते हैं तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन एक इक्वेशंस मिल जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को प्लस माइनस वन एक आइगन वैल्यू मिल जाएगा। अगर ये जो दो आइगन वैल्यू है अगर इसको सेटिस्फाई कर जा रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी को अगर सेटिस्फाई कर जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ एक इस टाइप का पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि क्या कर दे ए स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी दे देगा। तो यहाँ हम लोग अगर ए के जगह में वन रखते हैं तो वन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है वन होता है, और ये क्या कर रहा है ए सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली ए के जगह माइनस वन रखेंगे तो क्या होगा माइनस वन का स्क्वायर, और ये भी क्या आता है वन ही आता है। तो ये क्या होगा ये भी हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। तो ए टू द पावर के इज इक्वल टू जीरो दिया है फॉर सम के बिलोंग्स टू जेड, ये हमारा देख के रखा हुआ। अब ए टू द पावर के इज इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ से क्या मिल रहा है कि जो ए मैट्रिक्स होगा हमारा वो किस टाइप का होगा नीलपोटेंट टाइप का, नीलपोटेंट टाइप का। इसका इंडेक्स के बारे में हम लोग नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते यहाँ, क्योंकि इंडेक्स के बारे में तभी बताएंगे जब के माइनस वन जो हो वो नॉन जीरो हो, तब इसका इंडेक्स के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गई कि जो मैट्रिक्स हम लोग को मिलेगा वो नीलपोटेंट टाइप का मिलेगा। अब नीलपोटेंट टाइप का मिलेगा तो वो किस टाइप का मिलेगा, वो जीरो मैट्रिक्स टाइप का मिलेगा या नॉन जीरो नीलपोटेंट मिलेगा। तो यहाँ दो केसेस एराइज होती है इसके बाद, एक होता है नॉन जीरो नीलपोटेंट और दूसरा होता है जीरो नीलपोटेंट।
तो हम लोग को पता है कि जो नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है वो कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होता है, और जीरो मैट्रिक्स जो होता है और जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स जो होता है ये ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होता है। तो हम लोग को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे के रखा हुआ था, और हम लोग जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है। तो यहाँ कभी भी हम लोग को नॉन जीरो निलपोटेंट टाइप की मैट्रिक्स नहीं मिलेगी, क्योंकि नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। अगर यहाँ नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स मिलेगा भी तो किस उसका इंडेक्स जो होगा वो 2 हो सकता है, मैक्सिमम उसका इंडेक्स 2 हो सकता है। तब वो क्या करेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 0 देगा। लेकिन अगर हम लोग को ये मिल जाए जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स तो ये हमारा हमेशा डायगोनलाइजेबल है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। और नॉन जीरो के केस में क्या होगा, ये तभी सेटिस्फाई करेगा जब उसका इंडेक्स 2 गिवन हो या 2 से कम हो। 2 से ज़्यादा होने पे कभी ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। बट हम लोग को सम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए पूछा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग को 1 2 3 4 मतलब ऑल ऑप्शंस यहाँ करेक्ट मिल गए। तो ये है इस क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशंस। हम लोग 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब 4 क्वेश्चंस बच गए जो कि रिलेटेड है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, 2 हमारा क्वाड्रेटिक और बाइलिनियर से है, और एक मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो ये 4 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। तो इस लेक्चर्स में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।